गर्मी आ गई भाई और आम भी आ गए। आम खाया नहीं सकते क्योंकि गर्मी दाने हो जाते हैं। तो आप लोगों को एक ऐसा मैं अब आसानी तरीका बताऊंगी जिससे आम आप दिल भर के दिल खोल के खा सकते हैं। मैं कहती हूँ आप लोगों को कोई गर्मी दाने नहीं होंगे। और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा अपना डेली रूटीन शेयर करूँगी और 2-3 दिन से मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया, उसके हवाले से आप लोगों को अपडेट भी दूँगी। तो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और खैरियत से हैं। तो जी हमारा व्लॉग हो रहा है सुबह नाश्ते से शुरू। असल में मेन मेरा जो होता है नाश्ता ही होता है। दोपहर का खाना, रात के खाने का कोई ऐसा मैंने टाइम अभी तक प्लान नहीं किया हुआ। गर्मी में पता है कुछ खाया नहीं जाता, तो मेरा काफ़ी टाइम जो है रूटीन जो है मतलब बिल्कुल ऊपर नीचे हो चुका है। कोई खाने पीने का भी टाइम नहीं बन पा रहा। नाश्ता जो है मस्ट है, सुबह में डेली बन रहा होता है। तो मैंने सोचा नाश्ते से ही व्लॉग बना लिया जाए, आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट्स दी जाए कि मैंने इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं अपलोड किया। और साथ में आप लोगों को ना अच्छी अच्छी टिप्स दी जाएँ। गर्मी जैसे आ गई है और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं मैंगो खाना, लेकिन साथ साथ उनकी ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि भाई गर्मी दाने निकल रहे हैं। कुछ ऐसी लड़कियां हैं, यंग लड़की हैं जैसे कि मैं भी हूँ, तो मैं भी अक्सर जो है जब आम खाती हूँ तो मेरे मुंह पे पिंपल्स हो जाते हैं। तो इसके हवाले से मैं आप लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त टिप बताने वाली हूँ जिससे हम दिल भर के, मैं कहती हूँ जी भर के आम खाएँगे और हमें दाने ज़रा भी नहीं निकलेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। और जो चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मेरे इंस्टाग्राम, मेरी टिकटॉक आईडी पे जाएं और मुझे विज़िट करें और मुझे फॉलो करें। वहाँ पे जाके इंस्टाग्राम, टिकटॉक किरण शहजाद फैमिली के नाम से है। मैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी साथ साथ, और आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बताती जाऊँ कि मैं इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं डाल रही थी, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत जैसे मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि ठीक नहीं थी। मैंने इतने डॉक्टर से दवाई ली, मैंने कोई ऐसा डॉक्टर नहीं छोड़ा जहाँ से मैंने दवाई ना ली हो। अपने जो मतलब मोहल्ले में जितने भी डॉक्टर थे, जहाँ जहाँ मैं दिखाती रही अपने बच्चों को, हर जगह से दवाई ली, तबीयत सही नहीं हो पा रही थी। इंजेक्शन लगवाए हम लोगों ने, मतलब 3 दिन डेली इंजेक्शन लगे बच्चे को, और इतनी दवाएं जो है चेंज हुई हैं। 15-16 दिन से मैं कहती हूँ बच्चे को बुखार जो था, इंजेक्शन लगाने से, दवाई पिलाने से बुखार जो है उतर जाता था। 1 दिन 2 दिन के गैप के बाद फिर बुखार हो जाता था। तो उसकी वजह से मैं जो है व्लॉग नहीं अपलोड कर पाई, नहीं बना पाई। आप सबको पता है कि इंसान को कितनी टेंशन होती है जब उसका बच्चा बीमार हो। जब एक माँ को तो बहुत ज़्यादा ही टेंशन होती है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ना एक टिप दूँगी कि प्लीज़, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप लोगों ने अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। मैं कहती हूँ अपने बच्चों को गर्मी से बचाएँ, गर्म जगह पे ना जाने दें, धूप पे नहीं जाने दें। उनका खेलने कूदने का जो रूटीन है वो शाम का बनाएँ, ताकि शाम में बच्चे ठंडे टाइम में खेलें, अगर तो खेलते भी हैं। और प्लीज़ उनको गर्मी में ना बैठने दें। बच्चों का ख्याल करें। डेली 1 से 2 दफ़ा मैं कहती हूँ बच्चों को नहलाएं, ठंडे पानी पिलाएं, जूस पिलाएं। उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। ऐसी ग़िज़ा दें जिससे बच्चा जो है खाना खाए, और ऐसी ठंडी ग़िज़ा मैं कहती हूँ दें। तो यहाँ पे फिर मैं आप लोग को बताते चलूँ, मैंने इतनी डॉक्टर से दवाएँ ली, सब कुछ किया, बच्चों का इतना ख्याल रखा घर में, उसके बावजूद भी बुखार जो है उतरने का कोई नामो निशान नहीं है। उतर जाता है तो फिर हो जाता है। फिर आखिरकार हमें डॉक्टर्स ने जो है टेस्ट लिख के दिए अब कि अब आपने टेस्ट करवाएं और फ़ौरन से हमें ला के दें रिपोर्ट्स। तो इस वजह से फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, इधर भाग उधर भाग, डॉक्टर्स के पास टेस्ट करवाने जाएं। इतने महंगे टेस्ट, मैं कहती हूँ 5,000 से ऊपर के टेस्ट हैं। कोई 3 टेस्ट लिख के दे दिए बच्चे को, और उन्होंने बोला 2 टेस्ट जो हैं आप लोगों ने फ़ौरन करवा के हमें आज कल में दिखाने हैं, और 1 टेस्ट जो है वो तो रिपोर्ट्स ही 7 दिन के बाद आएगी, तो वो भी हमें ला के दिखाना है। दवाएं चेंज की, इतनी महंगी कोई दवाएं दी हैं, और दवाएं भी 15 दिन 14 दिन तक की दी हैं कि इसको फॉलो करें। तो आप सबको बताने का ये मकसद है कि आप सब दुआ करें। पहले भी आप लोगों ने बहुत दुआ की, अब भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दुआ करें। किसी की भी कोई भी दुआ कभी भी कबूल हो सकती है। मैं कहती हूँ किसी एक कोई, मैं कहती हूँ नेक बंदा हो, किसी के मुंह से निकली हुई एक कोई बात नहीं ना कबूल हो जाए। कबूलियत का कोई टाइम नहीं होता, कोई वक्त नहीं होता, कभी भी कबूल हो जाती है। तो प्लीज़ आप सब दुआ करें।
औलाद की तो मैं कहती हूँ तकलीफ़ अल्लाह पाक दे ही ना, किसी भी मतलब औलाद माँ को औलाद की तकलीफ़ मैं कहती हूँ ना ही दे तो बेहतर है। इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है जब बच्चे बीमार होते हैं। हम खुद बीमार हो रहे होते हैं तो हमें इतनी कोई टेंशन नहीं होती। जब मैं ख़ास तौर पे मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे जो हैं बीमार हो रहे होते हैं, फिर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं जो है अब पराठा बना रही थी। हम लोग थोड़ा सा डेली रूटीन भी शेयर कर लेते हैं। हल्का सा ऑयल लगा के पराठा बना रही थी। डॉक्टर ने जो है अली को, मेरे बेटे को मना किया है कि इनको खाना रोटी वोटी नहीं दें, बस ब्रेड दें, चाय दें, दलिया बना के दें। तो आज उसने इतनी ज़िद की हुई थी कोई कि मम्मा मुझे 2 बाइट 3 बाइट रोटी के खाने हैं। मैं दलिया खा के, चाय पी के, बन खा के थक गया हूँ मम्मा, मुझे ना रोटी खानी है। ज़ाहिर सी बात है माशाल्लाह से अब 9 साल का हो चुका है वो। तो अब ज़ाहिर सी बात है बच्चे को, हम छोटे बच्चे को तो ये सारी चीज़ें खिला देते हैं, बन खिला देते हैं, जूस वगैरह दे देते हैं, लेकिन बड़ा बच्चा जो है रोटी के बगैर कहाँ रह सकता है। तो मैंने भी दिल पे पत्थर रख के मैंने कहा चलें 2-3 निवाले बच्चे को रोटी के दे ही देते हैं। तो साथ में मैंने मंगवाए थे चने। संडे का दिन था ये, जैसे कि आज संडे है, संडे के ये बिल्कुल फ्रेश व्लॉग है। कुछ क्लिप्स इसमें मैं ऐड करूँगी जब मैं हॉस्पिटल वगैरह गई थी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये नाश्ते की जो क्लिप्स हैं ये अभी फ़्रेश हैं, संडे की हैं। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को मैं कहती हूँ सब्सक्राइब करें, अपनी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो मैं अपनी बेटी के लिए यहाँ पे पराठा बना रही थी। छोले मैंने मंगवा लिए थे। हस्बैंड मेरे जो हैं वो मैं सामान दिला के चले गए थे काम पे। आजकल उनका काम माशाल्लाह से अच्छा चल रहा है, तो वो काफ़ी मसरूफ़ हैं। उनके पास टाइम इतना है नहीं कि वो भी मतलब टेस्ट करवाएं या हॉस्पिटल लेकर भागें। ऐसा कि मैं ख़ुद अकेले कभी कहाँ लेकर जा रही हूँ बच्चे को, कभी कहाँ लेकर जा रही हूँ। तो अभी टेस्ट भी पेंडिंग पे हैं, हम लोग ने करवाए नहीं हैं। पता करवाया था तो काफ़ी महंगे जो हैं बताए हैं। तो ये भी फुर्सत से थोड़ा टाइम निकलेगा तो फिर हमें जाना पड़ेगा ऐसी जगह जहाँ से सस्ते में टेस्ट हो जाएं। तो पहले तो मैं कहती हूँ सब दुआ करें, मैं ख़ुद भी बहुत दुआ कर रही हूँ, नफ़लें पढ़ रही हूँ कि मेरी बेटी की तबीयत ऐसे ही ठीक हो जाए, टेस्ट करवाने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो बस यही आप लोगों के साथ शेयर करना था, यही वजह थी जिसकी वजह से मैंने व्लॉग नहीं डाला। जबकि मैंने बहुत मतलब बच्चों का ख़्याल रखा, बहुत ज़्यादा अपने बच्चों का ख़्याल रखा, लेकिन पता नहीं फिर भी हम जहाँ इतना ख़्याल रख रहे होते हैं, मैं कहती हूँ वहाँ पे सारी मर्ज़ी जो होती है हमारे अल्लाह की होती है। अल्लाह की मर्ज़ी जब जो भी हो वही होगा, हम चाहे जितना ही कोई ख़्याल रख लें तो इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी होगी। अल्लाह पाक कहता है कि मैं जो भी करता हूँ बेहतर ही करता हूँ। तो बस अल्लाह पाक जो है रहम करे, मैं यही कहती हूँ। एक रोटी को मैंने घी लगा लिया था, अली के लिए बना ली थी। एक रोटी जो है मैं सादी बना रही थी अपने लिए, क्योंकि इसको मैं ऑयल नहीं लगा रही थी। मुझसे बिल्कुल भी ऑयल वाली रोटी नहीं खाई जाती, गर्मी में तो ख़ास तौर पे। इसको मैं थोड़ा सा कड़क करी थी तवे पे रख के, ताकि थोड़ी सी कड़क हो जाए, मज़े की बन जाए। इसको मैं चने मैंने जो मंगवाए थे उसके साथ खा लिया जाए। और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि गर्मियों में भाई हम कैसे आम खाएं। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं कि मैं भी जो हूँ, मैं भी अक्सर आम खाती हूँ तो मेरे मुँह पे पिंपल्स आ जाते हैं। तो फिर मैंने एक जो बहुत बड़ी टिप जो है आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि आप लोगों ने जब भी आम खाना है, आप आम खा रही हैं तो साथ में बना लें कच्ची लस्सी, और वो फ़ॉलो करें। कच्ची लस्सी एक आधा गिलास पी लें, साथ में आम खाएं, एंजॉय करें, जितना दिल चाहे जी भर के खा लें। आप लोगों को मजा लें, कोई एक दाना भी निकल जाए। पहले तो आप लोग 10 से 15 मिनट के लिए जो है आम को भिगो के रख दें उसको ठंडे पानी में, ताकि उसकी तासीर जो होती है, उस पर जो दवाइयाँ लगी हुई होती हैं जिससे आम जो है पकता है, वो दवाइयों की तासीर ख़त्म हो जाए, उसमें से जो गर्माइश की तासीर होती है वो ख़त्म हो जाए और वो एकदम फ्रेश हो जाए, ठंडा हो जाए। 10-15 मिनट के लिए आप लोगों ने आम को भिगोने के बाद उसके बाद जब काटना है तो उसके ऊपर से एक ना डॉट होता है, उसको आपने काट के उसको अच्छे से मसल लेना है आम के ऊपर, फिर उसको वॉश कर लेना है, फिर आप लोगों ने खाना है। और साथ में बना लेनी है कच्ची लस्सी, तो फिर आपको मैं कहती हूँ कभी गर्मी दाने निकलेंगे नहीं और आप लोग इंजॉय करके आम भी खा सकते हैं। यहाँ पे मेरा नाश्ता भी साथ साथ बन चुका है, बहुत मज़ेदार सा। चने बहुत मज़े के थे, इसमें कटी हुई प्याज भी थी, कच्ची जो कटी हुई प्याज होती है, मुझे बहुत मज़ा आता है जब इस तरह से मतलब डली हुई होती है तो खाने में मज़ा ही आ जाता है। साथ में बस रोटी बनाई मैंने। फिर यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, जो है ये मैं आप लोगों के साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ। ये उस दिन की क्लिप है जब हम लोग मतलब इधर उधर भाग रहे थे, हॉस्पिटल जा रहे थे, बच्चे के टेस्ट वगैरह जो लिख के दिए थे। तो ये तब की क्लिप है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो हम लोग हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे जो है अब कोई न्यू हॉस्पिटल था, वहाँ पे हम लोग ने दिखाया ये भी काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। तो सब ने बोला कि भाई ये अच्छा हॉस्पिटल है, आप लोग जाएँ वहाँ से दिखाएँ। तो उन्होंने टेस्ट लिख के दिए, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द करवा लेंगे। फिर यहाँ पे जो आजकल
है माशाल्लाह से। गाय बकरे जो हैं लोगों ने ले लिए हैं और अच्छी काफ़ी मैं कहती हूँ शुगर लगा हुआ है। तो ईद भी आने वाली है, अभी तक मैंने कोई ईद की शॉपिंग नहीं की। आप लोग दुआ करें अली की तबीयत, मेरी बेटी की तबीयत जो है बेहतर हो जाए, फिर इंशाल्लाह मैं शॉपिंग करूँगी, आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर करूँगी। यहाँ पे ये आयज़ा के काम चेक करें, इसने सारी घर की चूड़ियाँ निकाल के अपने हाथों पे पहन ली। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी और क्यूट सी हरकतें करती है ये, और इसको देखकर तो मेरी ज़िंदगी की सारी टेंशनें दूर हो जाती हैं। तो बहुत हम लोग आ गए थे फिर घर, फिर हम लोगों ने आम और रोटी के साथ खाया खाना। तो जैसे कि मैंने लस्सी तो नहीं बनाई थी क्योंकि रात का टाइम था, रात में जो है लस्सी नहीं पीते। तो आप लोग दिन में अगर खा रहे हैं तो लाजमी कच्ची लस्सी बना के साथ में आम खाएं और मज़े करें इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक और न्यू व्लॉग के साथ मिलेंगे। आप लोग सब दुआओं में याद रखिएगा और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।